नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक विशिष्ट पत्रिका लाया हूं। फीमेल का चार्ट है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जो लोग कुंडली को पढ़ना सीखना समझना चाहते हैं उनके लिए मैं सरलतम भाषा में कुंडली को पढ़ के दिखाऊं, ताकि वो समझें, कुंडली को जाने, ज्योतिष पर विश्वास उनका बढ़े। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनका विश्वास बने। ज्योतिष को जान के, कुंडली को पढ़ के समझ के, ज्योतिष को जान के वो अपना भविष्य भी सुधार सकें, संवार सकें, अपने परिवार का, समाज का भी कल्याण करें। यही मेरा मात्र उद्देश्य है। आज की कुंडली जो लाया हूं विशिष्ट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अपने आसपास या अपने परिवार में ही बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि गंजे हैं, जिनके सिर पे बाल या तो हैं ही नहीं या तो गिर गए समय से पहले ही। बहुत सारे लोगों को तो आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र तक जाते जाते बाल गिर जाते। कुछ लोगों को तो ऐसा भी मैंने देखा है, एक मेरे मित्र भी थे, हैं, जिनके ये भौहें, मूछें, ये सिर के बाल, ये सारे के सारे, मतलब बिल्कुल कोई भी शरीर की त्वचा पे कहीं भी रोए नहीं थे। ये हुआ था करीब करीब उनकी उम्र रही होगी 18-20 साल की, उस समय हुआ था। आज पत्रिका जो लाया हूं ये एक फीमेल की है। और ये फीमेल जन्म लेने के समय तो इनके सिर पे बाल थे, लेकिन 6 महीने की आयु आते आते सिर के सारे बाल गिर गए। 6 महीने की आयु में ही इनका बहुत तगड़ा ट्रीटमेंट हुआ और इनके पेरेंट ने कराया। उसके बाद 1 साल तक तो बाल उगे, लेकिन फिर 1 साल के बाद सारे बाल गिर गए। और तब से इनके सिर पे बाल आए ही नहीं। पूरी तरह से गंजी हैं ये। इसी कारण से इनका विवाह नहीं हो रहा था। फरवरी के महीने में ये पत्रिका मेरे पास आई। ये जातिका अमेरिका की जन्मी है, माता पिता भारतीय हैं। फरवरी के महीने मेरे पास पत्रिका आई और प्रश्न यही था कि इनका विवाह होगा या नहीं, क्योंकि काफी उम्र बीत चुकी थी। लगभग 37-38 साल की उम्र है इनकी। माता पिता भी एक तरह से समझिए कि निराश हो चले थे। जातिका के एक दो अफेयर रहे हैं। बात विवाह तक गई, लेकिन ऐन वक्त पे जब विवाह तक बात जाती थी तो लड़के जो इनके साथ रिलेशनशिप में होते थे वो विवाह से मना करते थे, तो वो रिलेशनशिप टूट जाया करता था। इस तरह से चीजें हुई हैं इनके जीवन में। अब लड़की जो जातिका है ये बहुत सुंदर है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है और वर्किंग भी है, अर्निंग भी कर रही है, एजुकेटेड भी है। तो मेरे पास जब क्वेश्चन आया, ये पत्रिका आई, तो मैंने देखा, कुंडली का अवलोकन किया और उनको जवाब दिया कि हाँ, इसका विवाह हो सकता है और होने के बहुत अच्छे योग आए हुए हैं, आने वाले हैं। आप प्रयास करिए और ईश्वर ने चाहा तो जरूर विवाह होगा। आइए ये कुंडली में साझा करता हूं आप लोगों से, और देखिए कि कुंडली में किस तरह के योग हैं, कि जातिका बाल्ड है और विवाह में विलंब क्यों हुआ। ये जन्म विवरण है, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान भी देख लीजिए, अमेरिका का है। ये फिर से बता दूं कि माता पिता भारतीय ही हैं। कुंडली का जो लग्न है वो कन्या है। लग्न में केतु है। लग्नेश बुध अपनी ही राशि का 10वें भाव में बैठे हैं। एक योग यहाँ पे और बता देता हूं, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की हुई है कि इस तरह का योग जब दशम और लग्न का संबंध बन जाए तो ऐसे लोग कम उम्र में ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। ये जातिका के साथ भी ऐसा ही। बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है। एक तो बुध का लग्न और मंगल साथ में। मंगल कौन हुआ बुध के लिए? शत्रु है। मंगल बुध को शत्रु मानता है। और कन्या लग्न के लिए तो समझे कि महा अशुभ फल देने वाला ग्रह है। सबसे अधिक कष्ट देने वाला ग्रह मंगल ही है। क्यों? क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है और इसकी दूसरी राशि तीसरे भाव में आती है, जो कि भावात भावन के सिद्धांत से अष्टम से अष्टम है। तो दोनों राशियां इसकी ऐसे भाव में हैं जो कि कष्ट देने वाली अशुभ भाव होते हैं। इसलिए मंगल एक तो शत्रु, ऊपर से अष्टमेश होने के कारण ये अच्छा नहीं हुआ, और ना अपनी युति, अपनी स्थिति, अपनी दृष्टि से कभी भी ये शुभ फल नहीं करेगा, अशुभ ही करेगा। अब देखिए कि मंगल का प्रभाव लग्न लग्नेश दोनों पर होने के कारण से कहीं ना कहीं समस्या इसके जीवन में क्या होगी वो आगे
अब देखिए कि लग्न भाव जो होता है हमारे सिर का विचार किया जाता है लग्न से। और काल पुरुष की जो अ, लग्न में राशि आती है वो मेष राशि आती है, वो है अष्टम में। अष्टम भाव भी हमारे दीर्घ रोगों का है, जिंदगी भर चलने वाली समस्याओं का है। तो यहाँ पे मेष राशि आ गई। मंगल अष्टमेश है। तो और मंगल काल पुरुष की पत्रिका में लग्नेश होता है। तो मंगल से भी सिर का विचार करते हैं, सूर्य से भी सिर का विचार करते हैं, क्योंकि ये लग्न का कारक है। ठीक है। अब स्थितियां देखिए कि लग्न में केतु है। वो भी केतु कौन है? कुजवत केतु, कुज माने मंगल, मंगल की तरफ प्रभाव रखने वाला केतु। मंगल बुध के साथ, लग्नेश के साथ, और इस पे दृष्टि। और सूर्य आप देख लीजिए कि अ, नवम भाव में है, बहुत अच्छा है। सूर्य से संबंधित का जो चीजें हैं, यश नाम वगैरह, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। पिता भी इनके काफी अच्छे रहे होंगे, अपने जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे, है ना। लेकिन सूर्य पीड़ित भी है, शनि और केतु की दृष्टि आ रही है। ठीक है। तो लग्न में केतु मंगल की दृष्टि लग्नेश के साथ अष्टमेश होने की वजह से और सूर्य की पीड़ा की वजह से ये जातिका का सिर से संबंधित समस्या हो सकती थी। अब हमें दशा पे जाना पड़ेगा कि बचपन में इस तरह किस तरह की दशा थी, क्या प्रभाव रहा कि ये समस्या आ गई। आप देखिए कि जन्म जब हुआ इनका, तो 26 मई 1987, 26 मई 1987, यानी कि सूर्य गुरु शनि में जन्म हुआ। ठीक है। सूर्य गुरु शनि, सूर्य मैंने आप पहले ही बताया कि सूर्य कारक है सिर से संबंधित कारकों का। ठीक है, चीजों का। सूर्य की महादशा ही थी जन्म के समय। गुरु अंतरदशा में था, वो भी लग्न को देख रहा है, और राहु के केतु के प्रभाव में है गुरु। गुरु भी इस कुंडली का शत्रु है। गुरु भी बुध को शत्रु मानता है। ये ध्यान रखना है, नैसर्गिक रूप से बुध को गुरु शत्रु मानता है। बुध का लग्न है तो गुरु भी कहीं ना कहीं पीड़ा ही देगा, और वो मारक भाव का स्वामी भी है। ठीक है, सप्तम भाव मारक भाव होता है। इसके अलावा शनि का प्रत्यंतर था। शनि की दृष्टि मैंने पहले ही बताया कि सूर्य के ऊपर आ रही है, सूर्य दशा में भी एक्टिव था। तो ये एक कारण बन गया। जन्मकालीन दशा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारे जीवन के लिए। पूरे जीवन पे जन्मकालीन दशा का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। इसके बाद जब 6 महीने बाद कि हम दशा आते हैं, लेते हैं, तो ये भी फिर से आ जाता है सूर्य गुरु सूर्य। सूर्य प्रत्यंतर में आ जाता है। इसी समय से इस जातिका का, इस बच्ची का, उस समय जो अच्छी रही होगी, इस जातिका का बाल गिरना शुरू हुआ, और पूरे के पूरे तत्काल एकाएक गिर गए सारे बाल जितने भी थे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 1 साल तक बाल उगे, फिर 1 साल बाद गायब हो गए। वो देखिए कब आया समय, ये आया लगभग 1988 में। ठीक है। 1988 में शनि की अंतरदशा जब आई, शनि पर देखिए सूर्य का प्रभाव आ गया, शनि की अंतरदशा पर सूर्य का प्रभाव आ गया, राहु का प्रभाव आ गया। ठीक। ये चीजें एक तो, और लग्नेश से षडाष्टक भी है, समझ रहे हैं। आप नवांश में भी देखिए मंगल जो है अष्टमेश, वो जो मंगल इस कुंडली में पीड़ा देने वाला ग्रह है, वो द्वादश में चला गया है। नवांश में भी, यहां भी देख लीजिए। तो ये कई सारी समस्याओं की वजह से इस जातिका को बाल सिर पे न रहने का कारण रहा। इस तरह के प्रभाव, एक और बहुत बड़ा कारण मैं बताता हूं, मैं पहले भी इस चीज की चर्चा कर चुका हूं कि कुंडली में जो बलवान ग्रह होता है, षडबल में सबसे बलवान ग्रह, उसका भी प्रभाव जीवन पे रहता ही रहता है। और अगर उसकी दशा आ गई, महादशा खास करके, तो वो प्रभाव जो है वो पूरे जीवन पर उसका प्रभाव रहेगा। वो जो प्रभाव दे के जाएगा उसका प्रभाव पूरे जीवन पर रहेगा। अगर सबसे बलवान ग्रह की महादशा आ गई है तो उसके बाद आप ये महसूस करेंगे कि उसने जो प्रभाव अपनी दशा में जो फल दिया है, वो फल का प्रभाव पूरे जीवन पर आने वाले समय पर रहता ही रहता है। अब देखिए सूर्य की महादशा बचपन में मिली, सूर्य इस कुंडली में सबसे बलवान है, और मंगल भी बलवान है दूसरे नंबर पर। ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व ग्रह हैं। दोनों ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जब शरीर में अग्नि की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर से जल जो है ना, जल जाता है। जल जल जाता है जब अग्नि बढ़ जाती है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्या हुआ? सिर के बाल गायब। मात्र यही कारण रहा। तो ये रहा एक बाल्ड के बारे में बताने का। और इसके अलावा आप देखिए कि अब ये शादी विवाह पे आ जाते हैं।
इतनी सारी, इतनी भारी समस्या के बाद अब आप समझिए कि क्या इसका विवाह हो सकता था? बहुत मुश्किल था, है ना। राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा आई 2008, लगभग 21 साल की उम्र में। सप्तम में राहु बैठा है, सप्तमेश के साथ है। फिर भी राहु की पूरी महादशा खत्म होने वाली है, 18 साल में 17 साल निकल चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक विवाह नहीं हुआ। अफेयर्स हुए हैं, जातिका के रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन वही सिर पे बाल न होने की वजह से जिस भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही, वो सब ने विवाह करने से मना कर दिया। फरवरी में जब ये कुंडली आई तो मैंने देखा कि राहु में मंगल का अंतर चल रहा है। ये देखिए, राहु में मंगल का अंतर चल रहा है। अब ये मंगल अष्टमेश है। इस अष्टमेश की दशा में हम कहेंगे कि विवाह हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। लेकिन अब आप देखिए कि मंगल कौन है। मंगल एक पुरुष ग्रह है। पहली चीज, मंगल पुरुष ग्रह है और विवाह का कराने में सामर्थ्य रखता है। दूसरी चीज, मंगल बुध के साथ कंजंक्ट है। बुध कौन है? लग्नेश है। लग्नेश जिस भी ग्रह के साथ बैठा होता है, उस ग्रह की अगर अंतर्दशा आ जाए तो लग्नेश देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना फल करवा लेता है उससे। देश काल परिस्थिति क्या? जैसे विवाह का समय है तो विवाह हो जाएगा, संतान का समय है तो संतान हो जाएगा, नौकरी मिलने का समय है तो नौकरी मिल जाएगी, पढ़ने का समय है तो पढ़वा देगा, है ना। घर दिलाने का समय है तो घर दिलवा देगा, यात्रा करवाना है तो यात्रा करवा देगा। तो बुध लग्नेश है, इससे कंजंक्ट है मंगल से, इसलिए ये बुध अपने इसकी अंतर्दशा में अपना फल करवा सकता है। विवाह होना है तो बुध लग्नेश है, ये कोई भी सारे फल अपनी कुंडली में, अपनी पत्रिका में वो सारे फल देने में सक्षम है। लग्नेश सारे फल देने में सक्षम होता है, ये भी समझना है। इसके अलावा हमें ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि दशा तो बहुत अच्छी नहीं थी अंतरदशा विवाह कराने के लिए, लेकिन अगर ट्रांजिट अच्छा आ जाए तो ये जो चीज थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है ना, मतलब असंतुलित, उसको संतुलित कर देता है अगर गोचर अच्छा मिल जाए। तो आप देखिए गोचर में कितना अच्छा आ रहा था इस समय। देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये वाली, ये वाला खाना यहां तक, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा जो बाहर वाला है ये गोचर कुंडली है। आप देखिए कन्या, यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या लगन, केतु वगैरह, ये कुंडली के, जन्म कुंडली के जो प्रभाव स्थितियां थी ग्रहों की, वही सेम। फरवरी के बाद मार्च के महीने में, मार्च लास्ट में शनि का ट्रांजिट हो गया सप्तम भाव से, ठीक है। और उसके बाद मई लास्ट में आते आते गुरु का ट्रांजिट हो गया मिथुन राशि से, यानी कि बुध मंगल के ऊपर से, यानी महादशानाथ राहु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट, अंतर दशानाथ मंगल और लग्नेश के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट, इतना ही काफी है। ये हो गया सिद्धि काल, भाव सिद्धि इसी को बोलते हैं। शनि और गुरु जिस भाव से ट्रांजिट कर रहे हो उस भाव से संबंधित फल उस साल देते ही देते हैं। अब बाकी रह गए छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं, जो तीव्रगामी ग्रह हैं, जैसे शुक्र, सूर्य, बुध, ये सारे ग्रह भी अपना रोल अदा करते हैं। वो महीने और दिन के हिसाब से हम उसका आकलन करते हैं कि इस महीने में इस दिन में ये होगा। तो मैंने ये दशा और ये ट्रांजिट, ये शनि और गुरु का ट्रांजिट, उसके बाद ये देखिए शुक्र भी इस समय वर्तमान में लग्नेश और अंतरदशानाथ के ऊपर से गोचर कर रहा है। शुक्र कौन है? ये विवाह का कारक। तो ये कारण सारे बन गए ये विवाह करवाने के लिए। तो विवाह इनका फिक्स हो चुका है और जस्ट होने ही वाला है। तो हमें कुंडली में इसी तरह से देखना है किसी भी चीज को। विवाह को देखना, विवाह बताना बहुत मुश्किल है। किसी का भी विवाह प्रेरित करना, मेरे गुरुजी मुझसे कहते थे, मुझसे क्या अपने शिष्यों से कहते थे, मेरे गुरुजी कहते भी हैं, अभी हैं, पढ़ाते हैं वो, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें। तो उनका कहना है कि विवाह की तिथि बताना ये मानव के बस का नहीं, ये ईश्वर ही कर सकते हैं। तो हम तिथि, निश्चित तिथि नहीं बता सकते, लेकिन एक 99% प्रोबेबिलिटी हम दे सकते हैं कि हाँ आपका विवाह इस समय हो जाएगा। विवाह का योग आ गया है, विवाह हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थ ईश्वर में भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, प्रयास कीजिए। ये सारी चीजें हम जातक से या उनके संबंधियों, सगे संबंधियों से जो आपके पास पत्रिका लेकर आए हैं, उन्हें यह आश्वस्त हम कर सकते हैं दशा वगैरह स्थितियां देख करके, गोचर देख। तो ये कुंडली थी, एक विशिष्ट पत्रिका तो है ही ये।
बाल लड़की यानी गंजी लड़की, उसका विवाह नहीं होना। और इस उम्र में आकर के अब विवाह, जबकि अमेरिका देखिए, अमेरिका इसी कंट्री में मैक्सिमम यंग्स जो हैं, यंगस्टर्स चाहे फीमेल हों या मेल हों, वो लिव इन में रहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स होते ही मैक्सिमम, बहुत कम ऐसे होते हैं। ये जाति का मैंने बताया कि बहुत अट्रैक्टिव भी है, फिर भी इसकी शादी नहीं हो रही थी। उसका रीजन यही था, फिजिकल प्रॉब्लम। कैसी लगी पत्रिका आपको बताइएगा। कोई आपके सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक नए विषय के साथ, नई पत्रिका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।